कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आप सैटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सैटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर जो है फैसला सुनाया है और आज देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में असदुद्दीन अवैसी साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सुनिए, एक बात सुनिए, हम बोलेंगे मगर सबसे पहले हमारे जो काउंसिल थे निजाम पाशा आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड। नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड्स। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ्स, all works including works by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। So अंग्रेजी में बोलो उर्दू में? अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है। तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात कहना है और कुछ नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आप सैटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सैटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिटेट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. Thank you, sir. देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, समझे आपने? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को
वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से आप सभी ने जो है सुदीन अवैसी साहब की बातों को सुना, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़े फैसले या कह लिए कि आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति जो है वो नहीं बदली जाएगी। दूसरा, कोर्ट से जो है वक्फ संपत्ति घोषित जो संपत्ति है उसको डिनोटिफाइड नहीं होगी, वह वक्फ बॉय यूजर हो या फिर वक्फ बॉय डीड हो। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति जो है नहीं होगी। ये 3 बड़े फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं। और खासतौर पर आप देखेंगे कि जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो वकालत कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने भी जो है 3 पॉइंट को लेकर जो है अंदर बातें रखी, उन चीजों पे जो है फैसला लिया गया है। लेकिन अब आगे जो तारीख दी गई है अब उस पर फैसला लिया जाएगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अब तक जो दलीलें दी गई हैं कोर्ट के अंदर में, क्या उसके आगे उस पर सुनवाई होगी या फिर जो है नए सिरे से जो है उस पर जो है आगे तर्क दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कोर्ट ने एक मानों में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आपका कानून आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर जो है फैसला सुनाया है। और आज देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में सुदीन अवैसी साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। रुक जाएगा ना, सुनिए एक बात सुनिए, हम बोलेंगे मगर सबसे पहले हमारे जो काउंसिल थे निजाम पाशा आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड। नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड्स। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ्स, all works including works by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। So अंग्रेजी में बोलो उर्दू में? अभी आपने कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है। तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात कहना है और कुछ नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानों में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आपका कानून आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिटेट कर रहा हूँ। नो सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional.
Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given the Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. Thank you, sir. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है. अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, समझे आपने? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा. अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे. लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं. थैंक यू. तो जिस तरीके से आप सभी ने जो है असदुद्दीन अवैसी साहब की बातों को सुना, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़े फैसले या कह लिए कि आदेश दिया गया है. सबसे पहला कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति जो है वो नहीं बदली जाएगी. दूसरा, कोर्ट से जो है वक्फ संपत्ति घोषित जो संपत्ति है उसको डिनोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बॉय यूजर हो या फिर वक्फ बॉय डीड हो. और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति जो है नहीं होगी. ये 3 बड़े फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं. और खासतौर पर आप देखेंगे कि जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो वकालत कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने भी जो है 3 पॉइंट को लेकर जो है अंदर बातें रखी. उन चीजों पे जो है फैसला लिया गया है, लेकिन अब आगे जो तारीख दी गई है अब उस पर फैसला लिया जाएगा. अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अब तक जो दलीलें दी गई हैं कोर्ट के अंदर में, क्या उसके आगे उस पर सुनवाई होगी या फिर जो है नए सिरे से जो है उस पर जो है आगे तर्क दिया जाएगा. फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत. कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है. सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आपका कानून आप सैटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सैटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था. जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया. पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है. नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज. वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर जो है फैसला सुनाया है. और आज देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में असदुद्दीन अवैसी साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी. रुक जाएगा ना. सुनिए, एक बात सुनिए, हम बोलेंगे मगर सबसे पहले हमारे जो काउंसिल थे निजाम पाशा आपको बताएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है. ऑल अपॉइंटमेंट्स टू वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड. नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड. उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ्स, all works including works by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है. So अंग्रेजी में बोलो उर्दू में. अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया. हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है. तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे. तो यही बात कहना है और कुछ नहीं. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है
और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आपका कानून आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिटेट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. Thank you, sir. देखिए सवाल आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, समझे आपने? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से आप सभी ने जो है सुदीन अवैसी साहब की बातों को सुना, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़े फैसले या कह लिए कि आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति जो है वो नहीं बदली जाएगी। दूसरा, कोर्ट से जो है वक्फ संपत्ति घोषित जो संपत्ति है उसको डिनोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बॉय यूजर हो या फिर वक्फ बॉय डिड हो। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति जो है नहीं होगी। ये 3 बड़े फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं। और खासतौर पर आप देखेंगे कि जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो वकालत कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने भी जो है 3 पॉइंट को लेकर जो है अंदर बातें रखी, उन चीजों पे जो है फैसला लिया गया है। लेकिन अब आगे जो तारीख दी गई है अब उस पे फैसला लिया जाएगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अब तक जो दलीलें दी गई हैं कोर्ट के अंदर में, क्या उसके आगे उस पे सुनवाई होगी या फिर जो है नए सिरे से जो है उस पे जो है आगे तर्क दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। सर पूरे क्या कानून पे पूरा कानून आपका कानून आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर जो है फैसला सुनाया है। और आज देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में सुदीन अवैसी साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। रुक जाइए ना, सुनिए एक बात सुनिए, हम बोलेंगे मगर सबसे पहले हमारे
जो काउंसिल थे निजाम पाशा आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड। नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड्स। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ्स, all works including works by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। सो अंग्रेजी में बोलो उर्दू में? अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है। तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात कहना है और कुछ नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानों में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरा क्या कानून पे पूरा कानून आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिटेट कर रहा हूँ। नो सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. Thank you, sir. देखिए सवाल आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, समझे आपने? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से आप सभी ने जो है सुदीन अवैसी साहब की बातों को सुना, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़े फैसले या कह लिए कि आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति जो है वो नहीं बदली जाएगी। दूसरा, कोर्ट से जो है वक्फ संपत्ति घोषित जो संपत्ति है उसको डीनोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बॉय यूजर हो या फिर वक्फ बॉय डीड हो। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति जो है नहीं होगी। ये 3 बड़े फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं। और खासतौर पर आप देखेंगे कि जो जमीयत उलमा
हिंद की तरफ से जो वकालत कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने भी जो है 3 पॉइंट को लेकर जो है अंदर बातें रखी, उन चीजों पे जो है फैसला लिया गया है। लेकिन अब आगे जो तारीख दी गई है अब उस पर फैसला लिया जाएगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अब तक जो दलीलें दी गई हैं कोर्ट के अंदर में, क्या उसके आगे उस पर सुनवाई होगी या फिर जो है नए सिरे से जो है उस पर जो है आगे तर्क दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।